पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई प्रभुलाल सैनी जी, आपके अपने ही लाडले, जिनको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में महामंत्री भी हैं और ये समिति बनी है, उस समिति के राजस्थान से आप सदस्य बने हैं, ऐसे भाई भूपेंद्र सैनी जी, समाज के अध्यक्ष भाई छुट्टेलाल सैनी साहब, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी महामंत्री हमारे मिथिलेश जी, महामंत्री हमारे श्रवण जी, हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा के अध्यक्ष राखी राठौड़ जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौड़ा जी, सीएल सैनी साहब कार्यकारी अध्यक्ष और मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, हमारे विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी और इस कार्यक्रम में आए सभी, जैसा बता रहे हैं कि राजस्थान के हर जिले से हमारे सैनी समाज के लोग, अन्य सभी लोग पधारे हैं। मित्रों, आप ऐसे एक पुण्य कार्य के लिए आए हैं क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने समाज को जो दिशा देने का काम किया था, आज ऐसे समाज के हमारे प्रेरणा, राष्ट्र के हमारे गौरव और समाज को दिशा देने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले जी के कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हम सबको मिलकर के, आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने समाज को जागृत करते हुए कि हमारा समाज कैसे मजबूत हो, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो भी आप प्रश्न करते हैं उसका एक ही उत्तर है, वो है शिक्षा। उन्होंने उस समय 200 साल पहले कहा था कि हमारे देश को बढ़ाना है, हमारे गांव के गरीब को बढ़ाना है, किसान को बढ़ाना है, हमारी माता बहनों को बढ़ाना है, तो हमें शिक्षा पर जोर देना है, शिक्षा पर जोर देना है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज उनकी 200वीं जयंती पूरे देश में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मनाई जा रही है। इस स्मरण और उत्सव को पिछले महीने की 11 तारीख को शुरुआत हो चुकी है, लगातार ये उत्सव चल रहा है और ये अगले आने वाली 11 अप्रैल 2028 तक ये हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जैसा मैंने बताया, उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं और विभिन्न समाज के क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता भी हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ जो आपने देखा है कि माता सावित्रीबाई फुले का भी बहुत बड़ा योगदान है। और यह कार्यक्रम हमने राजस्थान में 11 अप्रैल को प्रारंभ किया है। 11 अप्रैल को यह कार्यक्रम हमारा बानीकुई के अंदर था और हिंडौली के अंदर हुआ था। और हमने उस दिन संकल्प लिया था, वहां हमने पहली बार पुस्तकालय निर्माण का कार्य करने के लिए कहा था। हिंडौली के अंदर हम ये कार्य करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने प्रदेश के हर ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में
सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ समस्त जिलों में महात्मा ज्योति फुले आदर्श विद्यालय की स्थापना राजस्थान के हर जिले में एक जगह की जाएगी। महात्मा ज्योतिराव फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिक बेटियों के विवाह के लिए जो राशि हमारी 50,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हम 75,000 रुपए कर रहे हैं। क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी के साथ साथ माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने महिलाओं में शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी माता बहनें शिक्षक होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए हमने दोनों के नाम से, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से भी हमने खोला है और महात्मा ज्योतिराव फुले जी के नाम से भी खोला है। सावित्रीबाई फुले छात्रावास के नए भवन हम बनवा रहे हैं। महिला, किसान, मजदूर समेत हर शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले जी ने जो योगदान दिया, वो हमें हमेशा याद रहेगा, युगों युगों तक याद रहेगा। और इसी तरह से महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर समाज के हमारे अध्यक्ष सुट्टन जी को और हमारे सैनी साहब को, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह समाज गौरवशाली समाज है। इस समाज का अगर इतिहास देखेंगे, इन्होंने हमेशा समाज में नीचे से जुड़ करके काम किया है। इस समाज को धरती पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी आपके माध्यम से जिस तरह से समृद्ध हो रही है, धरती माता से जो आपका लगाव है, प्रेम है, और विशेषकर मैं अगर मैं कहूं तो फल, फूल, सब्जी, अगर इस देश को ठीक प्रकार से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं तो हमारी सैनी समाज के लोग कर रहे हैं।